जैसी संगत और वैसी रंगत। संग अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका संग अच्छा नहीं होगा तब तक आपका जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता। कहते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी वाणी। संग अच्छा हो। और संग से इस मनुष्य की तो क्या चले, पक्षी उसका भी उद्धार हो जाता है। अरे पक्षी को भी छोड़ो, एक वस्त्र है ना, इस वस्त्र का भी उद्धार सत्संग से हो जाता है। दोनों की कथा श्रवण करें। एक बार एक सेठ जी महाराज भारत में रहते थे, बड़े सज्जन, बड़े धनाढ्य। उनके बच्चे विदेश में रहने लगे। विदेश से फोन आया, पिताजी आपको हमारे पास में आना है। अब आप बुजुर्ग हो गए हैं तो अब आप यहीं पर रह करके हमारे पास में रह के भगवान का भजन करना और हम आपकी सेवा भी करेंगे। सेठ जी का नियम था, नित्य प्रति वह सुबह सुबह टहलने के लिए जाया करते थे। तो जिस दिन उन्हें जाना था उससे एक दिन पहले वह जब टहलने के लिए गए, रात्रि का सा समय था, ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। चलते गए रास्ता भटक गए, बहुत दूर चलते चले गए। तभी क्या हुआ, बोले जैसे ही रास्ते में थोड़ा सा उजाला हुआ, आसपास देखा कि हम तो रास्ता भटक गए हैं। अच्छा चलो थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। जैसे ही आगे गए तो एक वृक्ष पर तोता बैठा हुआ था और उसने जैसे ही सेठ जी को देखा जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ पकड़ो, मारो, दौड़ो, आ गया, बहुत धनी है, बहुत पैसे वाला है, पकड़ लो। ऐसे करके जोर जोर से चिल्ला रहा। इतनी देर में करीब 7-8 चोरी करने वाले लुटेरे आए, आकर के सेठ जी महाराज को पकड़ लिया। पकड़ करके सेठ जी के हाथों से अंगूठी छीन ली, चैन थी गले में वो भी छीन ली, मोबाइल था वो भी छीन लिया, पैसे रुपए थे वो भी छीन लिए और मार पीट करके भगा दिया। दूसरे दिन सेठ जी चले गए विदेश। अब बोले वहां कम से कम 6 महीने रह के आए। सेठ जी की शर्त थी, भैया मुझे साल में 2 बार भारत में घूमने आऊंगा, मेरा ये नियम है, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ूंगा। 6 महीने बाद में सेठ जी फिर दोबारा आए। उनका तो वही रोज का नियम, सुबह सुबह घूमने का। तो घूमने के लिए गए, बड़ी दूर चले गए, चलते गए। काफी दूर जाकर के उन्हें एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखाई दिया, बहुत सुंदर आश्रम। और जैसे ही सेठ जी महाराज उस आश्रम में प्रवेश करने वाले थे, तभी उस आश्रम के मुख्य द्वार पर एक तोता बैठा हुआ था और वो कहने लगा प्यार से, आओ आओ सेठ जी, आपका स्वागत है, पधारिए पधारिए। आप जैसे सज्जनों के प्रताप से यह आश्रम चल रहा है। और देखो अभी भगवान की आरती होने वाली है, भगवान की आरती करवाना, प्रसाद लेना और तब घर को जाना। अभी महाराज जी भी आएंगे, वह भी प्रवचन देंगे, बड़े सुंदर प्रवचन देते हैं, पधारिए पधारिए। सेठ जी महाराज ने जैसे उस तोते की इतनी मीठी वाणी सुनी, गदगद हो गए। वहीं एक शिष्य था, उससे पूछा भैया ये तोता कहाँ से लेके आए? बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक वो भी तोता था जिसने मुझे 6 महीने पहले लुटवा दिया, मुझे पिटवा भी दिया। और एक ये भी तोता है जो कितना मीठा बोल रहा है। वो शिष्य ने कहा महाराज हमें नहीं पता ये तोता कहाँ से आया है, काफी दिन से यहीं पर है और ऐसे ही सबका स्वागत करता है। सेठ जी ने उस तोते से कहा भैया कहाँ से आए हो?
वो तोता हंसने लगा, कहने लगा सेठ जी आज से 6 महीने पहले जो आपके साथ में दुर्घटना हुई थी ना, उस घटना को घटवाने वाला मैं ही हूँ, कोई और नहीं है, वो मैं ही था। क्यों भाई, आज से 6 महीने पहले तुम ऐसे थे, तुमने मुझे लुटवा दिया, पिटवा दिया, और आज इतना परिवर्तन, ये सब क्यों? वो तोता बोला सेठ जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब संगति का असर है। जब उस समय उन भील कोलों के साथ में मैं रहता था तो मैं यही सुनता था, आ गया आ गया, बड़ा पैसे वाला है, मारो पीटो, जल्दी आओ, भागो दौड़ो। तो मैं उनकी वाणी को सुन सुन के मैं भी किसी भी व्यक्ति को देख कर के ऐसी चिल्लाता। पर एक दिन वहीं से होकर के इन महात्माओं की टोली जा रही थी, मैं इनके साथ में इस आश्रम में आ गया, और जब से इस आश्रम में आया था तब से बस यही सुन रहा हूँ कि सब लोग एक दूसरे का बड़ा आदर भाव करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, भगवान की आरती होती है, बड़ा सुंदर प्रसाद बनता है, महात्मा जी बड़ा सुंदर प्रवचन देते हैं। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से इन सब का रंग मेरे ऊपर चढ़ गया। ये है सत्संग की महिमा।